हेलो दोस्तों, आज हम सरजमीन मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत कश्मीर से होती है, जिसे भारत का दिल कहा जाता है। लेकिन यह दिल बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही जख्मी, क्योंकि सन 1992 से लेकर 2006 तक कश्मीर में 12 बड़े टेरर अटैक्स हुए हैं, जिन अटैक्स में हज़ारों मासूमों की जान गई है। इन अटैक्स के पीछे मोसेंट कोड नेम के टेररिस्ट का हाथ है, लेकिन इंडियन आर्मी के पास उसके कोड नेम के अलावा कोई पहचान नहीं है। अचानक 2006 में मोसेंट गायब हो गया। तब सबको लगा कि मोसेंट अब मर चुका है। एंड फिर हमें आर्मी जनरल आईएस कंवर को दिखाया जाता है, जो कि ये सारी बातें अपने मीटिंग्स में ऑफिसर्स को समझा रहे थे। वे आगे कहते हैं कि अब मोसेंट फिर से एक्टिव हो गया है, क्योंकि 17 दिनों के अंदर बारामूला, कुपवाड़ा और कुलगाम में ठीक वैसे ही अटैक्स हुए हैं जैसे मोसेंट किया करता था। लेकिन अब इंटेलिजेंस ने पता कर लिया है कि काबिल भट्ट ही मोसेंट है, और उसका फोटोग्राफ भी हमें मिल चुका है। हमें यह भी इनपुट मिला है कि वो बंजार के सेफ हाउस में अपने कोर टीम के साथ छिपा हुआ है, जहां अगली सुबह हमारी टीम अटैक करके कश्मीर को हमेशा के लिए मोसेंट से आज़ाद कर देगी, जिस टीम को हमारा बेस्ट ऑफिसर कर्नल विजय लीड कर रहा है। एंड फिर सीन सेफ हाउस का होता है, जहां विजय की टीम पहुंच जाती है। लेकिन तभी विजय को पता चलता है कि यह तो एक ट्रैप है, मतलब मोसेंट की टीम ने अब आर्मी को पीछे से घेर लिया है। जिस पर विजय अपनी टीम को वापस लौटने को कहता है, लेकिन एंड टाइम पर सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, जिसके बाद विजय कुछ साथियों के साथ सेफ हाउस की तरफ भागता है। लेकिन विजय के पहुंचने से पहले ही दूर खड़ा मोसेंट डेटोनेटर का बटन दबाकर सेफ हाउस को उड़ा देता है, जिसमें बहुत सारे जवान मारे जाते हैं। एंड फिर विजय की भिड़ंत मोसेंट से होती है। आगे मोसेंट को विजय पकड़ लेता है, जिसके बाद कर्नल विजय की प्रमोशन पार्टी का सीन होता है, जिसे उसकी पत्नी मेहर ऑर्गेनाइज करती है। पार्टी के दौरान विजय का बेटा हरमन सबके सामने हकलाते हुए अपने पिता जैसा ब्रेव और स्ट्रांग सोल्जर बनने की बात कहता है। हरमन की हकलाहट से विजय को शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद घर पे विजय और मेहर के बीच हरमन को लेकर बहस हो जाती है, जिसे सुनकर हरमन बहुत दुखी होता है और आगे अपनी माँ से वादा करता है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके जैसा बन सकूँ। एंड फिर सीन विजय का होता है, जो अपने पिता, जो कि आर्मी में थे, की कही हुई बातों को याद करके रो रहा था, क्योंकि उसके पिता श्री राम ने बचपन में उसके बंदूक से डरने की वजह से कहा था कि तुम जैसे कमज़ोर लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। एंड फिर अगली सुबह विजय को आईएसआई से फ़ोन आता है कि चुपचाप काबिल और आबिल को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे हरमन को नहीं छोड़ेंगे। एंड फिर फ़ोन कट जाता है, जिसके बाद सीन मोसेंट मतलब आबिल का होता है, जिसके भाई काबिल को टार्चर करके विजय मोसेंट से कहता है कि तुम खुद कबूल कर लो कि तुम मोसेंट हो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे भाई से अलग कुपवाड़ा शिफ्ट कर दूंगा। जिस पर आबिल विजय को धमकाने लगता है कि कर्नल तुम ठीक नहीं कर रहे। आगे सीन हरमन का होता है, जिसकी दोस्ती शोएब नाम के एक लड़के से हो जाती है, जिसके पिता ने अभी 2 महीने पहले ही पार्सल नाम की बेकरी खोली थी। एंड फिर अगली रात एक पार्टी में हरमन अपनी माँ के साथ जाता है, जहाँ उसे शोएब भी मिलता है। एंड फिर हरमन अपनी माँ से पूछकर शोएब की रोटियाँ उतारने में मदद करता है। दूसरी तरफ विजय को आबिल से लीड मिलती है कि उनका कनेक्शन शोएब की पार्सल बेकरी से है। लेकिन दूसरी तरफ शोएब हरमन को अपने अब्बू के साथ मिलकर पार्टी से ही किडनैप करके वैन में डाल लेता है, जिसके बाद विजय मेहर को बार बार फ़ोन करता है, लेकिन मेहर उसका फ़ोन नहीं उठाती। एंड फिर विजय भागते हुए पार्टी की ओर जाता है, जहां रास्ते में उसे बेकरी की वैन मिल जाती है, जिसका वह पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अल्फा टाइगर की टीम पीछे से आकर उस वैन को उड़ा देती है, जिस पर विजय बहुत ही दुखी हो जाता है। लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि उस वैन में तो कोई नहीं है।
तब विजय देखता है कि उस वैन पर तो पार्सल बेकरी का नाम नहीं बल्कि दूसरी बेकरी का नाम लिखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शोएब की पार्सल बेकरी का वैन जिसमें हरमन कैद था वो आराम से निकल जाता है। एंड फिर सीन विजय के घर का होता है जहां मेहर विजय से खूब लड़ती है और कहती है कि दोनों भाइयों को तुम तुरंत रिहा करो और मेरे बेटे हरमन को वापस लाओ। लेकिन विजय ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसके लिए देश बेटे से बढ़कर था। जिस पर गुस्से में मेहर उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद विजय को किडनैपर का कॉल आता है जो आबिल और काबिल के बदले हरमन को छोड़ने को कहता है। अंत में मजबूर होकर विजय आबिल और काबिल को बताए गए लोकेशन पर ले जाकर रिहा कर देता है, लेकिन विजय का सरजमीन उसे धिक्कारने लगता है। जिसके बाद विजय आबिल और काबिल को गोली मार देता है। एंड फिर आबिल और काबिल को गोली लगने के बाद ही आतंकी हरमन को भी गोली मार देते हैं। एंड फिर सीन 8 साल बाद का होता है जहां विजय का अब ट्रांसफ़र कुपवाड़ा हो चुका था। तभी एक आर्मी अफसर अहमद को एक इन्फॉर्मर से मैसेज आता है कि हॉस्टेजेस पुरजंदपुर में हैं। जिसके बाद आर्मी की एक टीम पुरजंदपुर के अड्डे पर अटैक कर देती है और टेररिस्ट को मारकर सारे हॉस्टेजेस का रेस्क्यू कर लेती है। उन हॉस्टेजेस में विजय को हरमन भी मिलता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो चुका था जो अब ना तो हकला रहा था और ना ही विजय को पहचान रहा था। इसलिए विजय को उस पर डाउट होता है। जिसके बाद विजय मेहर को उस हरमन नाम के लड़के से मिलाता है। मेहर को देखते ही हरमन उसके पास आ जाता है और फिर मेहर उसे गले लगाकर खूब रोती है। आगे मेहर हरमन को घर ले आती है, लेकिन विजय को हरमन के शरीर पर लगी चोटें देखकर उस पर डाउट होता है। आगे हरमन विजय का लैपटॉप यूज करता है, लेकिन हिस्ट्री डिलीट कर देता है जिसका पता विजय को भी चलता है। तब पूछने पर हरमन बताता है कि उसके पास कोई लैपटॉप या फ़ोन नहीं है, इसलिए वो आपके लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। लेकिन अगले दिन विजय को हरमन के रूम से एक फ़ोन मिलता है, जिसके बाद विजय का शक और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हरमन अपना फ़ोन ढूंढते हुए विजय की गन्स को देखने लगता है। तभी विजय वहां आकर हरमन को ऐसा करते हुए पकड़ लेता है और उसके सर पर गन तान के उससे पूछता है कि तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया और तुम मेरे रूम में गन्स के साथ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ मेहर आकर बताती है कि वो फ़ोन हरमन को मैंने ही दिया था। तब विजय शांत हो जाता है। आगे मेहर को डीएनए रिपोर्ट्स वहीं पर मिल जाती हैं, जिस पर मेहर विजय से कहती है कि तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से हमारा रिश्ता सही से नहीं चल रहा है। अपनों को भी तुम टेररिस्ट की तरह ट्रीट करते हो। दूसरी तरफ अहमद विजय से बताता है कि ये फ़ोन एकदम से सही है। अहमद को भी पता चल जाता है कि वो फ़ोन हरमन का है, जिस पर अहमद विजय को समझाता है कि तुम अपने बेटे पर ज़्यादा शक कर रहे हो, इसलिए जाओ हरमन से माफ़ी मांग लो। एंड फिर विजय भी अपनी गलती मानकर हरमन से माफ़ी मांग लेता है। जिसके बाद विजय और मेहर हरमन को कहीं घुमाने ले जाती हैं। उनके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि विजय की गन्स में से एक गन गायब है, मतलब कि वह गन हरमन ने ही ली है। रास्ते में हरमन मोसेंट को मैसेज करता है, जिससे साफ हो जाता है कि हरमन आतंकियों से मिला हुआ है। एंड फिर सीन पास्ट में शोएब के साथ हरमन का होता है, जिसे मोसेंट विजय की वो बात बार बार सुनाता है, जिसमें विजय कह रहा था कि सरजमीन की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों न हो। वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनने से हरमन के मन में अपने डैड विजय के प्रति नफरत भर जाती है। जिसके बाद मोसेंट उसे आतंकी ट्रेनिंग देता है और उसके माँ बाप के प्रति उसके मन में खूब नफरत भरते हुए उसका ब्रेन वॉश कर देता है और उसे नया नाम हारिस देता है। एंड फिर सीन प्रेजेंट में होता है, जहां हरमन अपने मॉम डैड की फ़ोटो आग में जला देता है। एंड फिर सीन ऑफिसर अहमद का होता है, जिन्हें एक ऑफिसर बताता है कि हरमन के फ़ोन पर आतंकियों के मैसेज आने लगे हैं
जिससे अहमद परेशान होकर विजय से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन विजय के घर की केयरटेकर से उसे पता चलता है कि विजय मोबाइल लेकर नहीं गया है, जिसके बाद अहमद केयरटेकर से उसके फैक्स का नंबर लेकर रिपोर्ट फैक्स कर देता है। लेकिन विजय के पास फैक्स पहुंचने से पहले ही वो हरमन को लेकर घूमने निकल चुका था। घूमने के दौरान हरमन विजय के ऊपर गन तान देता है। दूसरी तरफ मेहर को वो फैक्स मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि हरमन आज विजय को मारने वाला है। दूसरी तरफ अहमद भी विजय को बचाने के लिए निकल जाता है। आगे हरमन जैसे ही विजय को गोली मारने वाला था कि तभी मेहर उसे पकड़ लेती है, जिस दौरान हरमन मेहर को ही गोली मार देता है और भाग जाता है, जिसका पीछा अहमद करने लगता है। एंड फिर हरमन भागकर काबिल के अड्डे पर पहुंच जाता है। असल में हरमन अब भी अपने माँ को भूल नहीं पाया था। एंड फिर सीन हॉस्पिटल का होता है, जहां मेहर अब खतरे से बाहर थी। वो विजय से कहती है कि हरमन को उन लोगों ने पूरा बदल दिया है, अब तुम ही उसे वापस ला सकती हो। आगे हरमन चुपके से अपनी माँ को कॉल करता है और उनकी आवाज़ सुनती ही फ़ोन काट देता है। एंड फिर सीन अहमद का होता है, जो बताता है कि एक डायरेक्ट इनपुट मिली है कि कल कोसूर डैम के इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान जनरल पर अटैक होगा। एंड फिर सीन अगले दिन जनरल के कोसूर डैम जाने का होता है, जहां रास्ते में मोसेंट की टीम घात लगाए हुए बैठी थी। लेकिन दूसरी तरफ से आकर विजय आतंकियों को घेर लेता है और जनरल के रास्ते को डाइवर्ट कर देता है, जिसके बाद आतंकियों और विजय की टीम से मुठभेड़ हो जाती है, जिनमें हरमन भी शामिल था। मुठभेड़ में बहुत से आतंकी मारे जाते हैं, जहां शोएब हरमन को लेकर भाग जाता है और काबिल मतलब मोसेंट एक कार लेकर भागने लगता है, जिसका पीछा करते हुए विजय उसे पकड़ लेता है। एंड फिर सीन मोसेंट से पूछताछ का होता है, जो विजय को धमकाते हुए कहता है कि कल के उद्घाटन में आपकी जंग अपने ही खून से होने वाली है। एंड फिर सीन शोएब का होता है, जो हरमन के चूकने पर उसे खूब पीटता है और उसे कमज़ोर कहता है, जिस पर हरमन का खून खौल जाता है और वो शोएब को खूब पीटता है और अगले दिन डैम के उद्घाटन में अकेले अटैक करने की बात करता है, जिससे शोएब खुश हो जाता है। अगले दिन विजय समेत सभी ऑफिसर जनरल की सुरक्षा में लग जाती हैं। दूसरी तरफ असली मोसेंट बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर काबिल के पास पहुंच जाता है और उसे खूब पीटता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे हरमन को इस ऑपरेशन में शामिल क्यों किया, जहां हमें पता चलता है कि वो मोसेंट कोई और नहीं बल्कि विजय की पत्नी मेहर है। एंड फिर सीन अहमद का होता है, जिसे काबिल के अड्डे से पता चल जाता है कि मोसेंट मेहर ही है। आगे मोसेंट काबिल को मारकर हरमन के बारे में पूछती है। एंड फिर सीन जनरल के स्पीच देने का होता है, जिसके मंच के नीचे बम लगा हुआ था। काबिल को काफ़ी पीटने के बाद मोसेंट को पता चल जाता है कि हरमन टरबाइन रूम में है, जिसका मैसेज वो विजय को कर देती है। मतलब कि मोसेंट ही विजय का इन्फॉर्मर थी, लेकिन विजय उसे दुश्मन समझता था। एंड फिर विजय टरबाइन रूम में जाता है, जहां हरमन विजय को शूट कर देता है और खूब मारता है। वहाँ हरमन विजय से कहता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ अप्पा, आज आप मेरी ताकत देखेंगे। और फिर हरमन बम का टाइमर ऑन कर देता है, जो कि 5 मिनट का था। असल में हरमन ने जनरल के मंच के साथ डैम पर भी बम लगाया था। एंड फिर हरमन विजय को अपने देश और बेटे में से एक को चुनने को कहता है, लेकिन इस बार विजय हरमन को चुनता है, जिस पर हरमन का दिल पिघल जाता है। तभी पीछे से वहां शोएब आ जाता है, जो विजय को शूट करता है, लेकिन हरमन विजय को बचा लेता है, लेकिन खुद गोली से बच नहीं पाता। और फिर शोएब हरमन को 4-5 गोली और मारता है। दूसरी तरफ मोसेंट मतलब मेहर को काबिल से पता चल जाता है कि बम को डिफ्यूज करने का पासवर्ड आबिल का नाम है। इस दौरान काबिल मेहर को चाकू से मारकर घायल कर देता है, लेकिन मेहर उसे जान से मार देती है और पासवर्ड विजय को सेंड कर देती है। दूसरी तरफ हरमन शोएब को गोली मार देता है और रेंगते हुए टाइमर बंद कर देता है।
तब वो टाइमर पासवर्ड मांगने लगता है एंड फिर हरमन को विजय के फ़ोन पर वो पासवर्ड मिलता है जिसे हरमन एंटर करके बम को डिफ्यूज कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मेहर की मौत हो चुकी है लेकिन हरमन और विजय बच जाती हैं जो उसका अंतिम संस्कार करती हैं एंड फिर विजय को पता चलता है कि उसकी इन्फॉर्मर मोसेंट मतलब मेहर ही थी जो कि मोसेंट नफरत में बनी थी लेकिन विजय के प्यार ने उसे बदल दिया था, इसलिए उसने अपनी जान देकर हरमन को उसके अप्पा से मिला दिया। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।